नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉक लॉफुली में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे कॉज ऑफ एक्शन, जिसे राइट टू स्यू भी बोला जाता है। हो सकता है आप लोग पहली बार इस वर्ड को सुन रहे हो। अगर आम भाषा में बताऊं तो अगर आप कोर्ट में अपना कोई दावा दाखिल करना चाहते हैं, यानी कि आप कोर्ट के अंदर अपना केस डालना चाहते हैं, तो कितने समय में और किस अवधि के दौरान आपको अपना केस डालना होता है, या जो वो समय होता है कब से गिना जाएगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। आपको बता दूं कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी तरफ से बढ़ी और आपने एक निर्धारित समय सीमा गुजार देने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो आप जीवन भर के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 3 आपको साफ बताता है कि अगर कोई व्यक्ति लिमिटेशन टाइम जो इस एक्ट में बताया गया है, इस लिमिटेशन के अंदर कोर्ट में जाकर राहत नहीं मांगेगा तो उसको कभी भी राहत नहीं दी जाएगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट जो टाइटल सूट से रिलेटेड है, यानी कि जिस संपत्ति पर विवाद चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, वहां पर जो कोर्ट में केस दाखिल किया जाएगा उसकी समय सीमा कब से गिनी जाएगी, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए जो लीगल जानकारी के लिए यूट्यूब सर्च करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं कि कॉज ऑफ एक्शन कहते किसको हैं। तो देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिए जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए हमने किसी किराएदार को एक प्रॉपर्टी या मकान किराए पर दिया है और उसके साथ एक रेंट एग्रीमेंट किया है 11 महीनों का, यानी कि इस 11 महीनों के दौरान हम उस किराएदार को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक किरायानामा उस व्यक्ति के साथ हुआ है। लेकिन जैसे ही 11 महीने पूरे होते हैं, हम किराएदार को कह सकते हैं कि भाई आप मेरी प्रॉपर्टी अब खाली कर दो, जो एग्रीमेंट की समय सीमा थी अब वो खत्म हो गई है। अब अगर हम उसको खाली करने के लिए बोलते हैं और अगर वह साफ मना कर देता है या फिर बहानेबाजी करता है या टाल मटोल करता है कि मैं खाली नहीं करूंगा, तो उस समय तुरंत आपके पास एक अधिकार आ जाता है अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराने का। इसको ही बोला जाता है राइट टू स्यू, यानी कि आपको अधिकार मिल गया कि आप उसके खिलाफ कोर्ट को जाकर दरवाजा खटखटा सकते हैं और उसको अपनी प्रॉपर्टी से बाहर कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। तो जिस दिन उसने आपको मना किया कि मैं प्रॉपर्टी खाली नहीं करूंगा, उसी दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन बन गया, यानी कि आपके पास एक अधिकार आ गया, एक कारण आ गया उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर एक्शन लेने का। इसी को बोला जाता है कॉज ऑफ एक्शन। अब दोस्तों, जिस दिन आपका यह अधिकार बना, ये कॉज ऑफ एक्शन बना, उस दिन से ये समय सीमा शुरू हो जाती है। समय सीमा किस चीज की? वो समय सीमा जो हमें लिमिटेशन एक्ट 1963 में बताई गई है, जो हर सिचुएशन में अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर करना चाहते हैं तो 12 सालों की समय सीमा निर्धारित है। अगर आप किसी से अपना पैसा रिकवर वापस पाना चाहते हैं तो 3 सालों की समय सीमा निर्धारित है। और अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर अपना टाइटल डिक्लेयर कराना चाहते हैं तो दोस्तों 3 साल की समय सीमा है। तो ये हर सिचुएशन में समय सीमा अलग अलग होती है, जो लिमिटेशन एक्ट 1963 आपको बताता है कि किस सिचुएशन में कितने समय की समय सीमा वहां पर होती है। पर वो समय सीमा कब से शुरू होगी, वो मैंने शुरू में आपको बता ही दिया है कि जिस दिन आपका राइट टू स्यू बना, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन बना, उस दिन से वो समय सीमा शुरू हो जाएगी। तो नाउ दोस्तों, ये समय सीमा कब से शुरू हो रही है, कब कब आपको छूट मिलेगी इससे, जहां पर कोई समय सीमा नहीं आएगी, किस कंडीशन में कितनी समय सीमा होगी, ये सारी चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो लिमिटेशन एक्ट 1963 आपको पढ़ना पड़ेगा या अपने वकील साहब से कंसल्ट करनी पड़ेगी। ठीक है? क्या आप जो सिविल सूट कोर्ट में डालना चाहते हैं, क्या वो लिमिटेशन एक्ट से बाहर तो नहीं है, या फिर वो लिमिटेशन एक्ट के दायरे में आता है? इसी तरीके से आपको इसकी जानकारी करनी पड़ेगी। आमतौर पर लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते और बाद में जब वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उनके केस की सुनवाई करने के लिए साफ मना कर देता है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपके केस में वैलिड कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, वैलिड कॉज ऑफ एक्शन मतलब आपने प्रॉपर तरीके से कोर्ट को नहीं बताया कि किस दिन आपका अधिकार बना था उसके खिलाफ केस करने का, या फिर अगर आप समय सीमा के भीतर केस नहीं डालेंगे तो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आपका केस
शुरुआत में ही डिसमिस कर दिया जाएगा और आपको कोई भी राहत नहीं मिलेगी। अब ये दोनों चीजें और प्रोविजन तो मैंने आपको बता दिया, तो चलिए इससे संबंधित कुछ जजमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि मेरी बातें सही हैं और एक्ट के अकॉर्डिंग है जिसे कोर्ट कंसीडर करता है। तो दोस्तों यहां पर दही बहन वर्सेस अरविंद कल्याण जी भानुशाली, इसका सिविल अपील नंबर 9519 2019 है और जजमेंट की डेट है दोस्तों 9 जुलाई 2020। आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला देखिएगा। इस केस में कोर्ट ने साफ बोला है कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 है, यानी कि जहां पर लिखा है कि अगर दावे में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो वहां पर दावा खारिज होगा। कोर्ट ने यहां पर क्या कहा है देखिए, प्लेंटिफ डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन और सूट इज बार्ड बाय लॉ। मतलब यहां पर कोर्ट के पास केस को खारिज करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बस उस केस को रिजेक्ट करना पड़ेगा, दावे को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ऑनरेबल जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की तरफ से साफ बोला गया है कि देखो अगर दावे में प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा है कि किस दिन आपका अधिकार बना उसके खिलाफ केस करने का, या फिर केस आपने समय सीमा के बाहर जाकर कोर्ट में डाला है, तो दोनों ही केसों में, दोनों ही सिचुएशंस में आपका केस सीधा सीधा रिजेक्ट होगा, आपको कोर्ट के अंदर नहीं सुना जाएगा। ये प्रावधान मैंडेटरी है, मतलब कानून में मानना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो काफी बड़ी जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दी है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है एस शिवराज रेड्डी जो यहां पर अपीलेंट है वर्सेस एस रघुराज रेड्डी एंड अनोदर जो यहां पर रेस्पोंडेंट हैं, जिसका एसएलपी सिविल नंबर 4237 2015 है और डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 16 मई साल 2024, यानी कि बिल्कुल इसी साल की जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है कि भले ही किसी इंसान ने कोर्ट में यह नहीं बोला कि इन्होंने समय सीमा के अंदर केस नहीं डाला, ये विलंब से कोर्ट में केस डाल रहे हैं, तो इसके बावजूद भी कोर्ट को वो केस डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज डी ये बोलता है कि अगर केस समय सीमा के बाहर डाला है तो उस केस को रिजेक्ट करना पड़ेगा और यहां पर कोर्ट को बाउंड किया है। मतलब कि यहां पर अगर आपने हल्की सी भी गलती करी, किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, तो सीधा आपका केस अब रिजेक्ट होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। यहां पर बस आपको अपनी सिचुएशन को समझना है कि आप कब केस करें, अपने केस को कैसे स्ट्रांग बनाएं। बड़ी आसानी से आप समझ पाए होंगे जब आपको सही कानूनी जानकारी होगी और लिमिटेशन एक्ट को ध्यान में रखते हुए सिविल सूट को फाइल करेंगे। तो दोस्तों आज मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ, तो बने रहिए हमारे चैनल टाक लॉफुली में। नमस्कार दोस्तों।